नमस्कार दोस्तों। मैं आज अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मैं अभी हाल फिलहाल में ही वैष्णो देवी मंदिर गया था और काफ़ी लंबा रूट के थ्रू गया था। वो मैं सारे ही आपको रूट का वीडियो आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मैं आपको पहले ही ये बता दूँ, जिससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो। जो भी लोग जो है से माता के दर्शन करने के लिए प्लान कर रहा है या जाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि किस तरह से आप करें जो आपको थोड़ा सा टाइम बचे, और काफ़ी टाइम बच जाएगा। मैं भी जब गया था तो मेरा पहला ये ट्रिप था वैष्णो देवी का दर्शन का, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं हर चीज़ जो ऐसे ज़्यादा पैसे भी खर्च किया और कोई सही इन्फॉर्मेशन थी नहीं, कहीं भी नहीं, ना सोशल मीडिया पे थी या ना कुछ। इतने डिटेल्स में मैंने कोशिश किया कि देखूं, लेकिन कहीं भी मुझे कुछ कोई भी वीडियो मिला नहीं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं और प्रॉपर डिटेल में शेयर करूं, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ का फ़ायदा हो। जैसे कि पहले ही अगर आप लोग कटरा पहुंचते हैं, किसी भी टाइम आप पहुंचते हैं, शाम को पहुंचते हैं, सवेरे पहुंचते हैं, रात को पहुंचते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि उस दिन आप रेस्ट करो। आप अगर आपका बॉडी जो है से सपोर्ट करता है तो आप लोग चढ़ाई कर सकते हो, नहीं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग एक दिन रेस्ट करो। और सबसे बेस्ट जो है मानता हूँ कि चढ़ाई का टाइम होता है वो मॉर्निंग का। तो वहाँ पे RF कार्ड बनता है, तो RF कार्ड की वैलिडिटी जो होती है 6 घंटे की होती है। तो वो ऐसा लेकिन है नहीं, मैंने देखा है कि वहाँ पे वो 6 घंटे कोई चेकिंग नहीं होती है। बस आपके गले में जो है वो कार्ड होनी चाहिए, बस कोई कहीं कोई चेकिंग नहीं होती है। आप चाहे तो शाम, अगर आपको जो है शाम को अगर या रात को चढ़ाई करनी है तो आप उसी टाइम आप ले सकते हैं। थोड़ा लाइन आजकल है, सीज़न है तो लाइन भी हो सकती है, लेकिन वो मतलब लाइन रुकती नहीं है, चलती रहती है। और 2 जगह से मिलती है RFID। एक जो है से आपका वही मेन सर्कल पे मिल जाएगा, और दूसरा पार्किंग नंबर 2 पे वहाँ पे मिल जाता है। तो ये 2 जगह से कहीं से भी ले सकते हैं, और ये लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपकी एंट्री नहीं हो सकती है। तो जैसे ही आप वहाँ से निकलते हैं और वानी गंगे पहुँचते हैं, जहाँ से चढ़ाई शुरू होता है, तो आपके पास में 2-3 ऑप्शन होता है। एक तो पैदल का तो है ही है। अगर आप लोग बड़े ग्रुप में जा रहे हैं तो पैदल शायद आप लोग जा सकते हैं, लेकिन मैं तो ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो है पैदल पूरा चढ़ना बहुत टफ़ है। टफ़ मीन्स ये है कि हाँ बहुत हाई चढ़ाई होती है और गर्मी के टाइम है। और अगर आपके पास ऑप्शन हो तो 2-3 ऑप्शन है, जैसे आप घोड़े पे यूज़ कर सकते हैं, या पिट्ठू ले सकते हैं, या पालकी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑप्शन है वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और है, घोड़े वाले जो है इतना स्मार्ट है वहाँ के, सरकारी रेट 650 का है अर्धकुमारी तक का। और फुल अगर हम जाना करते हैं पूरा टॉप तक, तो वहाँ का 1650 रुपया है, वहाँ यहाँ से लेके वहाँ तक ऊपर तक का, भैरव बाबा के दर्शन कराने तक का। लेकिन इन लोग ऐसे उस प्राइस पे नहीं जाएंगे, ये लोग ब्लैक में जो है आपसे पैसा लेंगे। अगर 650 है अर्धकुमारी का, तो आपसे ये लोग जो है 400-500 पर पर्सन एक्स्ट्रा लेंगे कभी भी। और आप पर्ची भी वहाँ पे भी अगर कटाएंगे ना, तो वो सबसे पहले कहेंगे कि आप पहले घोड़े वाले से कंफर्म कर लो कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो ये इन लोगों का मिली भगत होता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीधे घोड़े वाले से डील करो कि भैया मुझे आप या तो ऊपर तक लेके चलो, या अर्धकुमारी। एटलीस्ट अर्धकुमारी तक अगर आप चले जाते हो ना, तो आधा सफ़र तय हो जाती है। उसके बाद आप आराम से पैदल भी जा सकते हो, या वहाँ से भी करना चाहते हो तो वहाँ पे भी घोड़े मिल जाता है, फिर वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन अच्छा ये होगा कि अगर घोड़ा करना है तो नीचे से ही पूरा जो है भैरव बाबा तक का ही करो आप, ठीक है, क्योंकि फिर 2 पार्ट में करोगे ना तो वो महंगा पड़ता है। मैंने किया था 3 पार्ट में, तो मुझे बहुत महंगा पड़ा था। लेकिन चलो ठीक है, बच्चे और बूढ़े जो लोग हैं ना, उनके लिए तो ज़रूरी है कि आप घोड़ा ज़रूर कर लें। अब बेस्ट घोड़ा ही होता है। पालकी में तो थोड़ा ज़्यादा चार्जेबल होगा, लेकिन घोड़ा थोड़ा जल्दी पहुंचा देता है, ठीक है।
तो ये अच्छा है। दूसरा चीज़ है कि अपना सामान कम से कम ना के बराबर लेके जाएं, ऊपर कोई ज़रूरत नहीं होती। कैश अपना जेब में रखें, मोबाइल अपने साथ में रखें और कुछ भी ना रखें ना बैग, मैं तो कहूँ कैरी बैग टाइप का कुछ भी ना रखो जो आपको वहाँ पे लॉकर लेने के लिए लाइन लगना पड़े। वहाँ पे लाइन इतनी लंबी होती है, उतनी बार में आप 2 बार दर्शन करके आ जाएंगे वैष्णो देवी का। तो लॉकर की लाइन लगने से अच्छा है कि आप सामान अपना सब नीचे ही रख दें। गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी में रख लें, होटल में हैं तो होटल में रख दें, जहाँ पॉसिबल है वहाँ। मैक्सिमम सामान आप यहीं पे छोड़ दें और थोड़ा बहुत अपना पैसे कैश आप जितना मर्जी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी है, गाड़ी का चाबी लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रबड़, लेदर, इस तरह की कोई भी मटेरियल है, बेल्ट, वॉलेट, ये सब जो ऐसे आप रख दो यहीं पे, कोई ज़रूरत नहीं है। और ना कोई वहाँ पे टावल, तौलिया, कोई कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना मतलब के एक वज़न हो जाता है। तो जब आप ऊपर जाते हैं और उसके बाद जो है दर्शन लाइन के लिए लगता है, क्योंकि लाइन तो लंबी होती है। और ऐसा है, मैंने देखा कि लाइन तो है लोग, लेकिन लास्ट में वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं लोग लाइन के अंदर आ जाते हैं, घुस जाते हैं बीच में। तो वहीं पे जाके आप लॉकर ना लेके, जूते अगर सस्ते मतलब खोलना हो, जूते या चप्पल जो भी अगर रखना हो, तो 2 ऑप्शन। एक तो जहाँ से लाइन की जो मोबाइल चेकिंग होती है ना, वहीं पे लेफ़्ट साइड में आप रख सकते हैं। लॉकर के लिए वेट करेंगे तो वो बहुत लंबा चला जाता है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि लॉकर के वेट ना करें और सीधे जो है आप वहीं पे बाहर खोल दें, ठीक है। हाँ, मोबाइल के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप मोबाइल आपकी महंगी या कुछ है तो थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन उसके लिए भी मैं बताता हूँ कि राइट साइड में जो है प्रसाद वाले शॉप्स हैं, उनमें क्या होता है कि प्रसाद बेचने के लालच में उन लोग जो है से लॉकर दे देते हैं। उनके पास छोटे छोटे लॉकर उन्होंने बनाया हुआ होता है, प्राइवेट है वो, तो महंगा चीज़ नहीं है ना, तो वहाँ पे आप रख सकते हो। लेकिन होता कुछ नहीं, मैंने खुद ही अपना आईफोन वहाँ पे रखा था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि महंगी सामान ना हो तो अच्छी बात है। और वहाँ पे आप प्राइवेट लॉकर में 100 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, 100 रुपये लेता है प्रसाद का और 100 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। आप वहाँ पर रखेंगे तो आपका 5 मिनट में ये काम हो जाएगा, जो यहाँ पे 2 घंटे लग जाएंगे लॉकर की चाबी लेने में। तो अच्छा है कि आप वहाँ पे प्रसाद वाले के पास ही लॉकर में रख दें और वहाँ से सीधा जो है से अपना दर्शन के लिए जाइए और आराम से दर्शन करते हुए वहाँ से आप वापसी में वहीं से पिक कर लो, ठीक है। और माता के दर्शन करने के लिए सिर्फ जो है से आप मोबाइल और पर्स उस नहीं लेके जा सकते, बैग वग नहीं लेके जा सकते। लेकिन जब वहाँ से आप बैग पिक करने के बाद में भैरव बाबा के पास ऐसा कोई रूल नहीं है, वहाँ पे आप सब कुछ लेके जा सकते हो। बस वहाँ पे जूता आपको बाहर खोल देना है और वो तो बहुत ईजी है दर्शन करना। वहाँ पे ऐसा नहीं है, माता की दर्शन करने के लिए तो आपको पूरा बहुत कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है अंदर जो गुफा में जाता है, वो वहाँ पे 2-2.5 घंटे का टाइम लग जाता है दर्शन करने में। यहाँ पे नहीं लगेगा। भैरव बाबा का जो ऐसे चढ़ाई भी आप जो है से अगर घोड़े से जा रहे हो तो 20 मिनट में हो जाएगा, पैदल जा रहे हो तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, ठीक है। और स्टेयर लेना ज़्यादा अच्छा मैं समझता हूँ। अगर पैदल जा रहे हैं बीच में आप स्टेयर्स ले लो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचता है, क्योंकि स्टेयर आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, लेकिन जो ऐसे स्लैब होती है ना, उसको सीधे चढ़ते चढ़ते में वो काफ़ी पेनफुल होता है, ये मैंने नोटिस किया है। तो ऊपर जाके आप इस तरह से दर्शन कर सकते हो और हर जगह लाइन है। और हमने रोपवे भी करवाया था ऑनलाइन बुकिंग, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो इतना रश होता है कि उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश यही करें कि जितना हो सकता है कि आप पैदल या घोड़ा ले लें। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर कोई दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो आराम से घोड़ा आप करो, वो बेस्ट रहेगा, वो पूरा दर्शन करवाएगा। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो एटलीस्ट 1 साइड का करो आप। ऊपर चढ़ने के लिए, उतरने के लिए आराम से आप उतर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चढ़ने में जो मैंने देखा है लोगों की चीखें निकल जाती है और मैं बता नहीं सकता जो फील होती है कि फिर दर्शन का क्या फ़ायदा क्या रहता है फिर।
वो उस तरह की दर्शन जो आप खुद इतना पेनफुल हो जाते हो, आप इस हालत में होते हो कि भगवान से क्या आप मांगोगे, क्या दर्शन करोगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना पीसफुल आप वहाँ पे दर्शन करोगे उतना अच्छा है। 1000, 2000, 4000 रुपये अगर आप वहाँ पे खर्च कर देते हैं ना, 2000 रुपये आपका लगेगा ऊपर एक आदमी का, घोड़े का, भैरव बाबा तक का। वो मैं ब्लैक की बात कर रहा हूँ। मैं सरकारी रेट 1650 रुपया है, लेकिन ऊपर से ब्लैक पे जो है ऐसे ये लोग 400-500 एक्स्ट्रा ले सकता है। ठीक है, तो आप नेगोशिएबल कर लो। तो मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि एक आदमी का भैरव बाबा से, वानी गंगे से लेके भैरव बाबा के दर्शन तक में 2000 रुपया पर पर्सन घोड़े वाला लेता है। आप अगर जाने के लिए ले सकते हो तो बहुत अच्छा है। मैं यही कहूँगा कि आपका जो है सफल जो है दर्शन हो पाएगा अच्छा से, और यही बेस्ट तरीका है। और कुछ भी नहीं चढ़ता है, कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है अंदर वैष्णो देवी में ना कहीं पे। ये लोग जो ऐसे सब ठगते हैं, नीचे कहेंगे कि आप ये प्रसाद ले लो, ये चुन्नी ले लो, वो चुन्नी, कुछ भी नहीं वहाँ चढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो है ऐसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है सिंघार नीचे मिलता है, बट वो इतना महंगा मिलेंगे आपका ना कि वो कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी मर्जी है तो आप नीचे ही वानी गंगे में मिलते हैं, वहीं पे आप खरीद लो, यहाँ फिर भी सस्ते मिलेंगे। लेकिन वहाँ अगर आप लोगे ऊपर में तो वहाँ पे 4 गुना रेट मिलता है नीचे के हिसाब से। नीचे अगर आपका कोई चीज़ 1000 रुपये का है तो वहाँ पे आपको जो है से 3000-4000 के बीच में देगा। इतना ज़्यादा महंगा है ऊपर, क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होती है इन दुकानों का वो बहुत महंगी होती है। तो इस हिसाब से आप लोग दर्शन कर सकते हैं, और जितना कोशिश करें कि अपनी एनर्जी को बचा के चलें। पैदल चल रहे हैं तो बहुत जल्दीबाजी में ना चले। मैंने बहुत शुरू में देखा कि शुरू में वानी गंगे से जैसी चढ़ाई होती है बहुत जोश होता है लोगों में, बहुत कोई भाग रहा होता है, कोई तेज़ चल रहा होता है। लेकिन जब जैसे धीरे धीरे बढ़ता है उसकी बॉडी जो है ऐसे जवाब देना शुरू कर देता है, फिर उसके बाद में क्या उसकी स्पीड इतना स्लो हो जाती है। तो वो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे ही करो, आराम से शुरू से ही आराम करो, क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे बचानी है आपको। आप वानी गंगे से जैसे ही आप चढ़ाई शुरू करें, आराम से पानी के बोतल अपने हाथ में रखें। हर 500 मीटर पे मैं यही कहूँगा कि आप जो है ऐसे 30 सेकंड का ब्रेक ज़रूर लें। हर 500 मीटर पे 30 सेकंड का ब्रेक ज़रूर लें, मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा। और उसके बाद में जो है आप अपना सफ़र आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। भीड़ बहुत है, मज़े भी आएंगे और परेशानी भी होगा, ये दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि भीड़ से देखने से अच्छा भी लगता है, लेकिन जब वो लाइन में इतनी लंबी लाइन लगना पड़ता है तो वो लगता भी यार कि इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अच्छा है, दोनों चीज़ें हैं, एंजॉयमेंट भी है और दर्शन भी हो जाता है, बहुत अच्छा से दर्शन हो जाता है। हाँ, कुछ सेकंड के लिए ही होगा। तो आप जब फाइनल गुफा में जब आपकी एंट्री होगी ना, तो आप ये ध्यान रखना कि आप किसी से बातों में उलझे ना, नहीं तो आपको 1 सेकंड भी टाइम नहीं मिलेगा वहाँ पे खड़ा होने के लिए। इसलिए भगवान के जैसे ही जो है माता के दर्शन होने वाली होगी ना, आप वहाँ पहुँचें, वो पंडित जी आएंगे, उससे पहले टीका लगाना शुरू कर देता है। उसी मोमेंट से अपना जो भी श्रद्धा है भगवान के प्रति, देवी माँ के प्रति, वो आप वहाँ पे सामने नज़र रखें। क्योंकि जब वहाँ पहुँचेंगे ना, तो आपको 1 सेकंड का खड़ा होने का या सोचने का कुछ टाइम नहीं मिलेगा। तो ये मोमेंट आप ख़राब मत करना। आप पूरा फोकस जो है उस लाइन में सिर्फ जो है से माता के दर्शन में ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले होते हैं सारे, तो वो 1 मिनट तो बहुत दूर है, 5 सेकंड भी खड़ा नहीं होने देते हैं। तो आपका ऐसा लगेगा यार कि हम तो आए और माँ का दर्शन ही नहीं कर पाए, हम देख ही नहीं पाए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि उस लाइन में जैसे ही आप दर्शन वाली लाइन में रहते हैं ना, तो आप इतना पूरा फोकस जो है सिर्फ वहीं पे रखो, उसी लाइन पे रखो। आप अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपके साथ में फैमिली फ्रेंड है, उनके साथ में बातों में आप उस जगह का जो है ना ध्यान मत भटकाना। ये मैंने खुद नोटिस किया है। वो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। आप वहाँ पे जाके सिर्फ वो जो 5 मिनट होगा ना आपके पास में, वो 5 मिनट जो है से वहाँ तक पहुँचने के, माता के पास पहुँचने से पहले जो 5 मिनट मिलेगा ना, वही आपके अपना होगा, जो दर्शन आप वही सही दर्शन होगा। क्योंकि माता के पास में जैसे ही आप पहुँचोगे वैसे ही पुलिस वाले वहाँ से आपको हटा देगा, जो कि आप कुछ देख ही नहीं पाओगे। अब सोचोगे क्या मांगोगे,
मार्ग से। तो यही सारी बातें थे। मैं इसके साथ में आपको कुछ क्लिप्स भी मैं लगा देता हूँ। और मेरा जो है, मैंने बहुत बड़ा रोड ट्रिप किया है, वो सारे वीडियो मैं 1 बाय 1 शेयर करते जाऊँगा। अभी जैसे मैंने दिल्ली से पहले अमृतसर गया, अमृतसर से फिर कटरा गया, कटरा से फिर हम हिमाचल चले गए, धर्मशाला गए, फिर ये हो के आए। तो वो सारे एक्सपीरियंस की कैसा रहा रोड ट्रिप, रोड कहाँ है, कौन सा रोड से जाना चाहिए, कौन सा रोड से अवॉइड करना चाहिए, वो हमारे जो है ऐसे सारे रोड ट्रिप वाला क्लिप में आपको मिलेंगे, वो आप मिस मत करना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें थी। वैष्णो देवी मंदिर की दर्शन जो आसानी से हो सकता है, और RF कार्ड जितना जल्दी हो जाके आप बनवा के, मॉर्निंग में चढ़ाई मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होता है कि आप आराम से रात को अपना रेस्ट करें, और मॉर्निंग में जो है 6-7 बजे अपना आराम से निकलो, क्योंकि दिन की चढ़ाई होती है ना, वो बातें करने पता नहीं चलेगा और शरीर एक्टिव रहता है। रात की चढ़ाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि एक आपकी थकावट रहेगी और रात में जो है बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। तो उस टाइम अगर आप चढ़ाई करोगे ना, तो ज़्यादातर मैं यही कहूँगा कि वो शरीर जो है बीमार पड़ती है, शरीर का में मतलब आप थकावट बहुत आएगी। तो यही कोशिश करो कि मॉर्निंग की चढ़ाई सबसे बेस्ट है। कोई गर्मी उर्मी नहीं फील होता है, कुछ भी नहीं है, पूरे में शेड लगे हुए हैं हर जगह। आप गर्मी चाहे वो 50 की टेम्परेचर रहेगा, आपको फील नहीं होगा। ये चीज़ मैंने खुद भी नोटिस किया। तो अभी वहाँ पे टेम्परेचर जो है ऐसे वही 35-40 के बीच में रहता है, जो कि आराम से लोग जो है ऐसे अफोर्ड कर लेता है इतनी गर्मी। और इतने लोग होते हैं कि आप देखते देखते एक दूसरे को देखते देखते आगे बढ़ जाते हैं, फील नहीं होता। और ऊपर तो वो अच्छा हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है। जैसी माता के दर्शन वाले लाइन में लगोगे ना, और वहाँ पे हवा जो चलेगी वो आप फील करोगे, बहुत मस्त हवा होता है। और भैरव बाबा के पास में तो ऊपर जाने के बाद में थोड़ा सा ठीक फील होता है। हाँ, धूप में गर्म लगेगा, लेकिन शेड में जैसे ही रहोगे तो बहुत अच्छा है, प्लेजेंट वेदर है, बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें आपकी दर्शन में हेल्प करेगा। तो मुझे एक समझ में आया कि मैं आपको कुछ शेयर करूं अपनी एक्सपीरियंस, तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप बना के मैं आपको शेयर कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।